एसाओ किकोरू की हरकतों को देखकर सोचने लगता है कि मुझे इसकी मदद करनी होगी, लेकिन तभी दूसरा डायरेक्टर उससे रोकते हुए कहने लगता है कि तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। मुझे मालूम है कि तुम अपनी बेटी को बचाना चाहते हो, लेकिन अगर तुम उस जगह पर चले गए तो काइजू नंबर 8 अपने आप को साबित नहीं कर पाएगा, और अगर तुमने सूट का ज़्यादा इस्तेमाल किया तो तुम्हारी लाइफ फोर्स भी कम हो जाएगी। और तभी एसाओ कहने लगता है कि मैं बेफालतू में ही फिक्र कर रहा हूँ, ये नई जनरेशन हम लोगों से भी ज़्यादा ताकतवर है। और दूसरी तरफ किकोरू काफका से उसके ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पूछने लगती है, लेकिन काफका कहने लगता है कि पता नहीं क्यों वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा। और इस सब के पीछे किकोरू को काइजू नंबर 9 का हाथ लगता है, और तभी काइजू नंबर 9 इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ये दोनों ही उसके अटैक से बच जाते हैं। और तभी किकोरू काफका से कहने लगती है कि मैं भी काइजू नंबर 9 के ऊपर अटैक करने वाली हूँ, और मेरे अटैक करने के साथ ही तुम काइजू नंबर 8 के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाना। और तभी काफका उसके प्लान के लिए हामी भर देता है। और तभी किकोरू कहने लगती है कि मुझे ये सब करते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे काइजू नंबर 8 की जरूरत है, जिसके चलते ये दोनों ही अलग अलग होकर काम करने लगते हैं। लेकिन तभी काइजू नंबर 9 भी अपनी बॉडी को 2 टुकड़ों में स्प्लिट कर लेता है, और काफका और किकोरू दोनों के ऊपर ही अलग अलग अटैक कर देता है, और उसका अटैक काफका को लग जाता है, लेकिन किकोरू उससे बच जाती है। किकोरू उसके अटैक से बच चुकी थी, लेकिन वो एक और अटैक किकोरू के ऊपर कर देता है, जिस वजह से इस बार किकोरू घायल हो चुकी थी। लेकिन अचानक से किकोरू काइजू नंबर 9 के ऊपर अटैक कर देती है, और एक ही बार में किकोरू ने उसके सभी हाथों को काट डाला था। और किकोरू ने इस बार फैसला कर लिया था कि वो किसी भी तरह से इस काइजू को मार कर ही रहेगी, जिसके चलते वो काइजू नंबर 9 के ऊपर काफी सारे अटैक करने लगती है। और दूसरी तरफ डायरेक्टर भी किकोरू की इस फाइटिंग स्टाइल को देखकर काफी ज्यादा खुश होने लगता है, और ये चीज कहीं ना कहीं एसाओ भी फील कर पा रहा था, जिसके चलते हमें किकोरू के बचपन का सीन दिखाया जाता है। किकोरू बचपन में एक न्यूज देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि उसकी मॉम ने एक काइजू को खत्म कर दिया था, और उसकी मॉम का नाम था हिकारी शिनोमिया। शिनोमिया की मॉम को सभी लोग वेलकरी के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो एक ही झटके में मॉन्स्टर्स को मार डालती है। और तभी एक बच्चा किकोरू के पास आकर कहने लगता है कि ये तो तुम्हारी मॉम है। और तभी सारे बच्चे ये बात जानकर हैरान थे कि किकोरू की मॉम एक वेलकरी है, जिस वजह से उन सभी बच्चों के बीच में किकोरू काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाती है। और अगले सीन के अंदर हम लोग देखते हैं कि किकोरू की मॉम घर पर आने में काफी ज्यादा लेट हो जाती है, लेकिन अचानक से उनके घर आने के साथ ही किकोरू उन्हें गले लगा लेती है। और तभी एसाओ किकोरू से कहने लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारी मॉम काफी ज्यादा थक चुकी होगी। लेकिन तभी किकोरू की मॉम भी उसके साथ खेलने लगती है, जो देखकर एसाओ भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी किकोरू अपनी मॉम को बताने लगती है कि वो बच्चों के बीच में कितनी ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन तभी किकोरू अपने मॉम के हाथ पर लगी हुई चोट देख लेती है, और किकोरू की मॉम उसे बताने लगती है कि ये चोट उसे मॉन्स्टर को न्यूट्रलाइज करते समय लगी थी। और तभी किकोरू भी अपनी मॉम से कहने लगती है कि वो भी डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करेगी, ताकि अगली बार से किसी को भी चोट ना लगे। और तभी किकोरू की मॉम उससे कहने लगती है कि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारी मदद करने के लिए पहुंच जाऊंगी। और अगले सीन के अंदर हम लोग देखते कि किकोरू की मॉम मर चुकी थी, और वो भी काइजू नंबर 6 को न्यूट्रलाइज करने के दौरान। और उसके फ्यूनरल में किकोरू को लग रहा था कि उसने अपनी मॉम से झूठा वादा किया कि वो उसे बचा लेगी, और इसी वजह से किकोरू अपनी मॉम से माफी मांगने लगती है। और तभी किकोरू की नजर एसाओ पर जाती है, जिसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी वाइफ मर चुकी है। और तभी अपनी आंखें पोंछते हुए किकोरू कसम खाती है कि वो कभी भी किसी कमांडर को मरने नहीं देगी। और प्रेजेंट टाइम के अंदर किकोरू काइजू नंबर 9 के सभी हाथ काट चुकी थी, लेकिन वो एंट के सर की मदद से अपने आप को फिर से हील करने लगता है। और ये चीज देखने के साथ ही कमांड सेंटर के अंदर भी सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। और तभी काफका भी जरा सा ट्रांसफॉर्म होने के साथ ही उस चींटी के पैर पर जोर से लात मारता है, जिस वजह से वो एंड काइजू नीचे गिर चुकी थी। लेकिन इस अटैक को करने की वजह से काफका का पैर ही टूट चुका था, और काइजू नंबर 9 अब काफका को मारने वाला था। लेकिन फिर से किकोरू उसे बचा लेती है, और एक बार फिर से काफका अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इस बार काफका किसी अंधेरी सी जगह पर पहुंच चुका था, जहाँ पर उसके ठीक पीछे काइजू नंबर 8 उसे निगल चुका था। और तभी काफका काइजू नंबर 8 के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन अचानक से उसे मालूम चलता है कि उसने किकोरू को मार डाला है, साथ ही उसने इचिकावा और बाकी के सभी लोगों को भी मार डाला है। और काफका के हाथ अपने कॉमरेड्स के खून से सने हुए थे। और तभी हमें मालूम चलता है कि ये सिर्फ काफका का एक भयानक सपना है, और इस बार भी वो काइजू नंबर 8 की बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया था। और ये चीज देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे। और तभी काइजू नंबर 9 काफका और किकोरू दोनों पर ही अटैक कर देता है, जिस वजह से इस बार किकोरू का वेपन टूट चुका था, और इस बार काफका भी काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। और काफका समझ चुका था कि उसके ट्रांसफॉर्म ना होने का कारण उसका डर है। अगर वो काइजू नंबर 8 के अंदर ट्रांसफॉर्म हो गया और उसने अपने सभी कॉमरेड्स को मार दिया तो ये उसके लिए काफी ज्यादा भयानक बात होगी। और तभी किकोरू काफका को बचाने के लिए अपनी छोटी सी गन बाहर निकाल लेती है, और इस बार किकोरू भी समझ चुकी थी कि आखिर काफका ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो पा रहा, जिस वजह से वो उसे हिम्मत देते हुए कहने लगती कि हम सभी लोग यहाँ पर कुछ कर ही पहुंचे हैं, तो तुम अपने आप पर पूरी तरह से विश्वास रखो और अपना काम करो।
और किकोरू की ये बात सुनने के साथ ही काफका भी हिम्मत से भर चुका था और काफका कहने लगता है कि मैं अपने कॉमरेड्स और अपने आप पर विश्वास करता हूँ और एक बार फिर से काफका ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करने लगता है। और तभी काइजू नंबर 9 को काफका की तरफ कुछ महसूस होता है और किकोरू भी काफका की तरफ देखते हुए कहने लगती है कि तुम हमेशा की तरह लेट हो। और तभी हम लोग देखते हैं कि काफका काइजू नंबर 8 के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका था और तभी ये इन्फॉर्मेशन पूरी टीम के अंदर फैल जाती है कि काफका काइजू नंबर 8 के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका है, जिस वजह से वो अपने प्लान की अप्रोच जरा सी बदलने लगते हैं। और तभी सिनोनम कहने लगती है कि किकोरू को वहाँ पर भेजने का काफी ज्यादा अच्छा फैसला था। और तभी काइजू नंबर 9 काइजू नंबर 8 से कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। और तभी काइजू नंबर 9 सभी एंट मॉन्स्टर्स को एक सिग्नल भेजता है और तभी वो सभी एंट काइजूस रीजनरेट होने लगते हैं और काइजू नंबर 9 भी अपनी एंट के ऊपर 2 बड़े से ऑर्गन निकाल लेता है। और ये चीज देखने के साथ ही किकोरू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और किकोरू अपने आप से कहने लगती है कि ये तो अपने आप को इवॉल्व कर रहा है। और तभी काइजू नंबर 8 किकोरू से कहने लगता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी काफी ज्यादा मदद करी है और अब से मैं अपने कॉमरेड्स के ऊपर 100% विश्वास कर सकता हूँ। और तभी काइजू नंबर 8 किकोरू से कहने लगता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या तुम इन एंड मॉन्स्टर्स को संभाल सकती हो। और तभी किकोरू कहने लगती है कि वो मॉन्स्टर्स को मारने के लिए हर समय तैयार रहती है। और तभी काइजू नंबर 8 कहने लगता है कि चलो इन बेवकूफों को खत्म करते हैं। और तभी काइजू नंबर 8 काइजू नंबर 9 की तरफ बढ़ने लगता है और अचानक से उसके रास्ते में 2 एंट मॉन्स्टर पहुंच जाते हैं, लेकिन किकोरू उन दोनों को ही खत्म कर देती है। और तभी काइजू नंबर 9 देखता है कि काइजू नंबर 8 उसकी तरफ काफी ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा था और जमीन से कुछ ऑर्गन्स निकालने के साथ ही वो काइजू नंबर 8 को पकड़ लेता है और जो ऑर्गन्स उसने इवॉल्व करे थे उसकी मदद से वो एक काफी ज्यादा बड़ा अटैक प्लान करने लगता है। और काइजू नंबर 9 को लग रहा था कि वो काइजू नंबर 8 को आराम से हरा देगा, लेकिन तभी काइजू नंबर 8 काफी ज्यादा स्पीड से गुजरता है और उसके हाथ में एंट मॉन्स्टर का कोर एरिया था। और ऐसा काफका ने इसलिए किया क्योंकि उसे लग रहा था कि काइजू नंबर 9 का कोर एरिया एंट के अंदर है। और ये चीज देखने के साथ ही काइजू नंबर 9 को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो काइजू 8 के ऊपर अपने काफी सारे अटैक्स करने लगता है, लेकिन काइजू नंबर 8 भी अपने आप को उन अटैक से बचाने लगता है। और इस बार काफका ये भी कोशिश कर रहा था कि वो काइजू नंबर 8 के ऊपर अपना कंट्रोल ना खोए और तभी काफका एक प्लान बनाते हुए वहाँ से भागने लगता है और काइजू नंबर 9 उसके ऊपर काफी सारे अटैक शूट करने लगता है। साथ ही काइजू नंबर 9 की एंड्स भी उसके पीछे पड़ चुकी थी, लेकिन काफका उन सभी से बचते हुए भागने लगता है और अचानक से जमीन से कुछ निकलने के साथ ही काइजू नंबर 8 को पकड़ लेता है, लेकिन अचानक से काफका आसमान में काफी ज्यादा ऊंची छलांग लगाता है और वो आसमान से काफी ज्यादा स्पीड से काइजू नंबर 9 की तरफ बढ़ने लगता है। और काइजू नंबर 9 को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या कर रहा है और उसके पास पहुंचने के साथ ही काइजू नंबर 8 कहने लगता है कि तुम उम्मीद करोगे तुम इससे बच जाओ। और काइजू नंबर 8 अपने हाथ को चार्ज करने के साथ ही काइजू नंबर 9 की तरफ दे मारता है और काइजू नंबर 9 भी अपने हाथों को क्रॉस करने के साथ ही अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगता है और काफका के इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक की वजह से काइजू नंबर 9 वहीं पर मर जाता है। और ये चीज देखने के साथ ही हेडक्वार्टर में सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और काइजू नंबर 8 की ये हरकत देखने के साथ ही डायरेक्टर भी काफी ज्यादा खुश थे। और इसी चीज के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। और कमेंट बॉक्स की राइट साइड के अंदर आप लोगों को एक हाइप करने का बटन भी दिख रहा होगा, तो उसे भी दबाना मत भूलना, क्योंकि आप लोगों की वजह से हमारे एफर्ट्स को काफी ज्यादा मौका मिलता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।